सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 10th की सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स से रिलेटेड एक थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम and which states that if px and gx are any two polynomials such that gx is not equal to 0, then we can have qx and rx any two polynomials such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is not equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx. That means if we divide this polynomial px by polynomial gx, then we can have polynomial qx and rx, where qx is known as quotient. जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो qx आपका क्या होगा, क्वोशेंट, और जो rx बनेगा वो क्या बनेगा आपका, रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर या तो क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो नहीं होगा तो रिमाइंडर की जो डिग्री है दैट विल बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, दैट मींस व्हिच इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है। और इसके साथ साथ हम पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल्स से कैसे डिवाइड करते हैं ये भी इसमें सीखेंगे। तो चलिए, आपके एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें ये कह रहा है कि डिवाइड द पोलिनोमियल px, डिवाइड px is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3, x cube minus 3x square plus 5x minus 3। ये एक पोलिनोमियल दे रखा है px, x cube minus 3x square plus 5x minus 3, और इस पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है gx दूसरे पोलिनोमियल से, एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3। इस पोलिनोमियल से आपने डिवाइड करना है। और फिर इसमें कह रहा है कि फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। जो हमने इसमें बताया कि अगर हम किसी पोलिनोमियल px को gx से डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्वोशेंट आता है और ये क्या आता है, रिमाइंडर। तो इसी तरह से इसमें भी इस पोलिनोमियल को जब हम इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपने क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे एक पोलिनोमियल को हम दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट स्टेप है ध्यान रखने का कि एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या करना है। सबसे पहले जो आपका पोलिनोमियल जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। तो डिवाइजर और डिविडेंड, ध्यान रखना, डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हमारी हाईएस्ट पावर की टर्म लिखते हैं, फिर उससे छोटी पावर वाली टर्म लिखते हैं, फिर उससे छोटी, मीन्स इनकी जो टर्म्स हैं उनकी पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग में, दोनों की, डिविडेंड की भी और डिवाइजर की भी। और जो टर्म मिसिंग होती है इनमें उनका कोफिशिएंट 0 लेके वो टर्म भी हम इंसर्ट कर देते हैं। तो चलिए, इसमें हमारा पोलिनोमियल डिविडेंड है वो क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इस पोलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस 3 से। अब देखो ये जो डिविडेंड है इसकी तो सारे की सारी टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। ठीक है। लेकिन जो आपका डिवाइजर है इसमें एक टर्म मिसिंग है। कौन से वाली टर्म मिसिंग है, x वाली टर्म। ठीक है। तो उस टर्म को हम इंसर्ट करेंगे किससे, 0 इंटू एक्स लगा के, 0 इंटू एक्स लगा के। अब आपने यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, क्वोशेंट, और नीचे क्या फाइंड आउट करना है आपने, रिमाइंडर। ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो स्टेप्स हैं यही मेनली ध्यान देने के हैं कि भाई पहला जो स्टेप है क्या, क्वोशेंट निकालना, और क्वोशेंट की भी कौन सी, फर्स्ट टर्म निकालना। वो फर्स्ट टर्म आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कैसे निकालोगे, कैसे आएगी, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हाईएस्ट टर्म पावर की जो टर्म है डिविडेंड की,
उसको आपने इसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस एक्स क्यूब को आपने किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से। एक्स क्यूब को किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अब जब हम एक टर्म को दूसरी टर्म से क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, और जब बेस दोनों के क्या हो, सेम हो, तो उस समय जो आपका ऊपर जो पॉलिनोमियल होता है और जिससे डिवाइड करते हैं उनके पावर्स का डिफरेंस निकालते हैं। मींस x रेज टू पावर 3 माइनस 2 1 मींस x आ गया। ये आपकी फर्स्ट टर्म आई इस क्वोशेंट की, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x, ठीक है। चलिए क्वोशेंट तो आ गया आपका। अब क्वोशेंट की पहली टर्म आई है, ठीक है। तो इस क्वोशेंट की फर्स्ट टर्म आने के बाद में यहां क्या लिखें वो देखना है अब आपने। अब यहां लिखने के लिए हमारे जो इस क्वोशेंट की आपकी ये फर्स्ट टर्म आई है उससे इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स इसकी और इसकी क्या हो गई, ऐड, मल्टीप्लाई में, और डिवीजन में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। अब चलते हैं यहां पर, यहां क्या आएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -3x। क्यों, क्योंकि यहां पर साइन प्लस यहां पर माइनस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर एक साइन प्लस और एक माइनस तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में से ये वाला पॉलिनोमियल क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गया। -3x स्क्वायर में से 0x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा, -3x स्क्वायर। और ये क्या है, +5x और +3x, कितने x हो गए, +8x। और इसको और -3 को भी नीचे उतार देंगे। अब नया डिवीजन ये बन गया आपके सामने, ठीक है। ये वाला जो डिवीजन था इसको तो हमने इससे डिवाइड किया, अब नीचे ये नया डिवीजन था। अब फिर वही क्वोशेंट की नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है आपने। अब क्वोशेंट की नेक्स्ट मींस सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो हाईएस्ट, जो स्टेप हमने इसमें यूज किए, इसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, -3x स्क्वायर, इसको आपने डिवाइड करना है इसकी हाईएस्ट पावर की टर्म से, x स्क्वायर से। अब आप देख रहे हो कि यहाँ कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1 है। तो -3 कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो -3 को 1 से डिवाइड किया, क्या बना, -3। और x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x की पावर 2 और इसकी पावर 2 क्या हो गई, माइनस। तो क्या बना आपका, -3x रेज टू पावर 0। और x रेज टू पावर 0 मींस किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका क्या आ गया, -3। तो यहां पर जो आपकी सेकंड टर्म बनी क्वोशेंट की वो क्या बनी, -3। अब यहां क्या लिखे, तो अब इस -3 से x -3 पूरे से नहीं, केवल -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पुट कर देंगे। तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बना, -3x स्क्वायर। 0 इंटू एक्स से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 इंटू एक्स। और -3 इंटू -3 क्या हो गए, प्लस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब वही क्या करना है आपने, इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइंस चेंज हो गई, -3x स्क्वायर से +3x स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल, मींस 0 बचा आपके सामने। 8x में से 0x सब्ट्रैक्ट किया, 8x, और -3 और -9 -12। आपने ये डिवीजन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रखना है, कब तक, केवल तब तक जब तक या तो रिमाइंडर आपका क्या नहीं आ जाए, 0। और अगर 0 नहीं आता है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए, लेस देन डिवाइजर, वहां तक आपको डिवीजन कंटिन्यू रखना है। अब आप देख रहे हो कि यहां पर जो ये बचा आपके पास एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री क्या है, 1, और यहां पर डिवाइजर की डिग्री क्या है, 2। इसका मतलब हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया,
यही, क्योंकि इसकी डिग्री इस वाले की डिग्री से कम रह गई। देयरफॉर क्वोशेंट इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 8x माइनस 12। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं ये हमने इसमें सीखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, डिवाइड px इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये वाला पोलिनोमियल है, इसको आपने डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से। gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये प्लस है आपका। इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, मींस px को gx से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए प्रोसेस अगेन स्टार्ट करते हैं। हम ये वाला पोलिनोमियल लिखेंगे हम x रेज टू पावर 4 प्लस, अब पहला स्टेप अपना क्या था, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स की फॉर्म में लिखना। हाँ, आप यहाँ देख रहे हो कि x रेज टू पावर 4 है, x क्यूब वाली टर्म नहीं है, मिसिंग है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो टर्म 0 लगा के कोएफिशिएंट्स के साथ और इंसर्ट कर दिया हमने x क्यूब। अब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5, ये आपने डिविडेंड लिख दिया। अब आपने लिखना है क्या, डिवाइजर। अब डिवाइजर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले 2 पावर वाली मींस x स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट है, फिर x है, आनी चाहिए कौन सी, x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म। तो आपने यहाँ पे लिखना है x स्क्वायर माइनस x, और ध्यान रहे टर्म के साथ प्लस है तो प्लस भी साथ लगाना है, माइनस है तो माइनस भी, और प्लस 1, ये हो। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया कि जो आपका पोलिनोमियल है, डिविडेंड भी और डिवाइजर भी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्वोशेंट। अब क्वोशेंट फाइंड आउट करने के लिए उसकी फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, इस तरह से हम कैरी ऑन रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है x रेज टू पावर 4, उसको डिवाइड करते हैं किससे, इसकी हाईएस्ट पावर टर्म से। तो बेस दोनों के क्या है, सेम, इसलिए पावर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पावर क्या हो गई, माइनस, और क्या बन गया, x रेज टू पावर 2। तो आपके क्वोशेंट की फर्स्ट टर्म क्या आती है, x रेज टू पावर 2। अब चलो फर्स्ट टर्म आ गई आपके क्वोशेंट की। अब यहाँ इसके साथ इसके नीचे क्या लिखना है, उसके लिए क्या बताया है कि ये जो फर्स्ट टर्म आई है इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, ठीक है। तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बना आपका, x रेज टू पावर 4। क्यों बना, क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर से ऐड हो। अब माइनस x से करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस। x रेज टू पावर 1 और 2 कितने हो गए, x रेज टू पावर 3। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों प्लस, और x रेज टू पावर 2। अब इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करते ही साइन चेंज, ये वाला इससे कैंसिल, प्लस एक्स क्यूब और 0 क्या रहा हमारे पास, प्लस 1x क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और बाकी दोनों टर्म्स भी एज इट इज इसके साथ लिख देंगे। अब नया जो आपका डिविडेंड बना वो ये बना, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5।
अब फिर से आपने यहां लिखने के लिए क्वोशेंट की सेकंड टर्म निकालनी पड़ेगी। अब क्वोशेंट की सेकंड टर्म क्या आएगी, इसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म देखो क्या है, एक्स क्यूब। क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर टर्म से, मींस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या बना भाई, एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। तो आपके सेकंड टर्म क्या बनी यहाँ पर, एक्स। अब यहां लिखना है आपने एक्सप्रेशन, वो क्या लिखोगे, जब आप इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे। तो x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x से माइनस x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, और x से प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस x। अगेन सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज, ये वाले इससे कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर ऐड किया तो माइनस 3x स्क्वायर हमारे पास यहां पर रह गए। अब प्लस 4x में से एक x सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 3x और प्लस 5। अभी क्या हमने और स्टेप चलना होगा, इसकी डिग्री देखते हैं कितनी डिग्री है 2, और यहां पर कितनी डिग्री है 2। इसका मतलब अभी चलना होगा। स्टॉप कब करते हैं, जब या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या यहां पर डिग्री कम हो जाए, किससे, इसकी डिग्री से। तो फिर क्वोशेंट की नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है आपको। अब नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, इसकी हाईएस्ट पावर टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, और इसकी हाईएस्ट पावर टर्म क्या है, x स्क्वायर। तो इस माइनस 3x स्क्वायर को आपने डिवाइड करना है किससे, इसकी हाईएस्ट पावर टर्म से। तो माइनस 3/1 क्या हो गया, माइनस 3, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, माइनस 3। अब इस माइनस 3 से इस पूरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, प्लस 3x और माइनस 3। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज, ये वाला एक्सप्रेशन इससे क्या हो गया, कैंसिल, ये भी इससे क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस था, ये प्लस था। 5 और 3 8, कितने आ गए, 8। आप देख रहे हो कि यहां पर केवल कांस्टेंट आ गया, रिमाइंडर में कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0, और यहाँ पर डिग्री कितनी है 2। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, लेस। इसका मतलब हमारा डिवीजन प्रोसेस था वो यहीं पर स्टॉप हो गया। देयरफॉर अब आपका जो क्वोशेंट है वो क्या बना, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर क्या हुआ 8। क्लियर। इसी तरह से अब हम इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, उसका लास्ट पार्ट करते हैं। क्या है लास्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, जिसमें आपका पॉलिनोमियल है वो है x रेज टू पावर 4x माइनस 5x px इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसमें कह रहा है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय gx, और gx क्या है, gx इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पॉलिनोमियल। px इज x रेज टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल को हमने इससे डिवाइड करना। आप देख रहे हो कि दोनों ही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब दोनों ही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब पहले हाईएस्ट पावर, जो टर्म मिसिंग है उनको इंसर्ट करते जाओ, और जो टर्म आगे पीछे हैं उनको भी एक ऑर्डर में लिखना है। तो अब हम करते हैं डिवाइड। सबसे पहले x रेज टू पावर 4 वाली टर्म, फिर प्लस, अब x क्यूब और x स्क्वायर दोनों टर्म मिसिंग है, तो x क्यूब को भी इंसर्ट कर दो, 0 इंटू एक्स क्यूब, प्लस x स्क्वायर वाली टर्म को भी इंसर्ट कर दो, x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 5x और प्लस 6। ये हो गया। अब यहां पर क्या दिक्कत है, चलो यहां तो टर्म्स मिसिंग थी वो हमने इंसर्ट कर दी। यहां पर आप देख रहे हो कि x स्क्वायर वाली टर्म सबसे बाद में है, जो कि होनी चाहिए कहां पर, सबसे
पहले। चलो इसी को सबसे पहले लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, साइन साथ में। अब एक दिक्कत और भी है इसमें, क्या x वाली टर्म भी मिसिंग है इसमें, वो भी इंसर्ट कर दो, प्लस 0 इंटू एक्स। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, +2। आप देख रहे हो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की टर्म हमने सबसे पहले लिखी है उसका साइन क्या था, -7 लिखा, इसका साइन क्या था, +2, वो भी 7। चलो एक स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वोशेंट की पहली टर्म फाइंड आउट करना। और क्वोशेंट की पहली टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर टर्म को इसकी हाईएस्ट पावर टर्म से डिवाइड करना। सो x रेज़ टू पावर 4 को -x² से डिवाइड करते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ +1 कोफिशिएंट है, यहाँ -1 कोफिशिएंट है, तो 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, -1। और x रेज़ टू पावर 4 में से डिनोमिनेटर की पावर क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या बना आपके पास, -x²। तो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशेंट इज -x²। अब चलो फर्स्ट टर्म आ गई। अब यहाँ आपने लिखना है, उसके लिए इससे क्या बता रखा है, इस पूरी को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो -x² से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और x रेज़ टू पावर 2 + 2 कितने हो गए, 4। x² से इसको करेंगे तो 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, तो -2x²। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस माइनस और प्लस, x रेज़ टू पावर 4 से x रेज़ टू पावर 4 कैंसिल सब्ट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि ये +1 है और ये -1, ये दोनों ऑलरेडी 0 हैं, इनको भी छोड़ दो। क्या बचा फिर हमारे पास, +2x² और +0 मीन्स 2x² -5x + 6। ये डिवीजन का नेक्स्ट पार्ट बच गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, देखते हैं कि क्या इसको डिवाइड करना है या नहीं इससे। यस, हमने डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2, और इसकी भी डिग्री क्या है, 2, तो दोनों की डिग्री क्या हुई, इक्वल्स। तो केवल एक कंडीशन में करते हैं, कौन सी में, डिग्री लेस होनी चाहिए इससे, या 0 रिमाइंडर आ जाए। तो चलो यहाँ क्या आएगा क्वोशेंट की नेक्स्ट टर्म, 2x² को इसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म -x² से डिवाइड करते हैं। 2 को -1 से डिवाइड किया, -2, x² को x² से डिवाइड किया तो पावर 2 -2 क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 0, और x रेज़ टू पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो आपकी क्वोशेंट की जो नेक्स्ट टर्म बनी वो क्या बनी, -2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो -2 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x²। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स। क्यों बेटा, क्योंकि -2 इंटू 0 क्या होता है, 0। -2 इंटू +2 क्या बना, -4, क्योंकि 2 2 जा 4 और ये प्लस और माइनस इसलिए माइनस। सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 प्लस 2x² प्लस माइनस वाले को क्या कर देगा, कैंसिल। -5x और -0 तो क्या बचा, -5x, और 6 और +4 10। अब देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1 एंड डिग्री ऑफ दिस इज 2। सो हमारा प्रोसेस ऑफ डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री इससे कम है। तो देयरफॉर क्वोशेंट is equal to -x² -2 and remainder is equal to -5x plus 10. These are the required quotient and remainder if we divide this polynomial by this polynomial. Clear?